चलो शुरू करते हैं। क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 8। पिछला लेक्चर था 7, अब क्या है लेक्चर नंबर 8। आज हम लोग पढ़ेंगे डाई इलेक्ट्रिक्स। तो पहले डाई इलेक्ट्रिक्स का डेफिनेशन लिख लो। लिख के नहीं बताऊंगा, बोल दूंगा, तुम लोग लिख लो। डाई इलेक्ट्रिक्स, डाई इलेक्ट्रिक्स का डेफिनेशन लिखो। वीडियो रोक रोक के लिखते जाओगे। अ डाई इलेक्ट्रिक is a substance. A dielectric is a substance which does not allow the flow of charges through it. A dielectric is a substance which does not allow the flow of charges through it, but permits them to exert electrostatic forces. But permits them to exert electrostatic forces on one another थ्रू इट। अब वो क्या करेगा कि वो इलेक्ट्रिसिटी तो परमिट नहीं करेगा कि फ्लो ऑफ चार्ज हो, वो परमिट नहीं करेगा, लेकिन वो क्या करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा। ये कैसे लगाएगा हम लोग देखेंगे, टेंशन मत लो। तो हम लोग कहां तक लिख लिए? अ डाइइलेक्ट्रिक इज अ सब्सटेंस व्हिच डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। फ्लो ऑफ चार्ज अलाउ नहीं करेगा, बट परमिट्स देम टू एक्सर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन वन अनदर थ्रू इट, उसके जरिए। ठीक है, फुल स्टॉप। अब लिखो अ डाई इलेक्ट्रिक इज एसेंशियली एन इंसुलेटर। एसेंशियली क्या रहता है? इंसुलेटर रहता है। विच कैन बी पोलराइज्ड, जो पोलराइज हो सकता है। विच कैन बी, अ डाई इलेक्ट्रिक इज एसेंशियली एन इंसुलेटर विच कैन बी पोलराइज्ड थ्रू ए स्मॉल लोकलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ इट्स चार्जेस। फिर से बोल रहा हूं फुल स्टॉप के बाद वाला। अ डाई इलेक्ट्रिक इज essentially an insulator which can be polarized through a small localized displacement of its charges। ठीक है, अब पोलराइज का मतलब क्या होता है? तो अब पोलराइज का मतलब अगर मैं तुम लोग को एकदम सिंपल में समझाऊं तो देखो, कंडक्टर इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, कंडक्टर इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा हम लोग देखेंगे डाई इलेक्ट्रिक इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अब हम लोग मान लेते हैं कि यहां पहले से कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कितना है, E0 है। अब इसके बीच में हमें कंडक्टर रखती है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E0। अब तुम लोग जानते हो कि इसके पास, कंडक्टर के पास बहुत सारा फ्री चार्ज होता है। ये हम लोग देख चुके हैं प्रॉपर्टीज में, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके पास बहुत सारा फ्री चार्ज होता है, तो जितना भी नेगेटिव है वो क्या होने लगेगा, जितना भी इलेक्ट्रॉन है फ्री चार्ज वो इधर आने लगेगा। नेगेटिव चार्ज इधर आके एक्यूमुलेट हो जाएगा, जम जाएगा। किसमें? एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट में आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। ये सब बता चुका हूं कैसे आता है, और फिर नहीं देख जानते हो पिछला वीडियो सब जाके सर्च करो। ठीक, और पॉजिटिव चार्ज को दूर भगाएगा। तो ये चार्ज डेंसिटी कितना होगा, सिग्मा, और हम लोग यहां लिख देते हैं फ्री चार्ज का ये है, क्या बोलते हैं, चार्ज डेंसिटी है। और ये क्या है, सिग्मा फ्री, ये भी सिग्मा फ्री है। ये क्या है, नेगेटिव है, और ये क्या पॉजिटिव है। अब अंदर में क्या होगा, जब अगर एक साइड पूरा पॉजिटिव है और एक साइड नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव एक फील्ड बन जाएगा, इंड्यूस्ड फील्ड।
और इंड्यूस्ड फील्ड को हम ई इंड्यूस्ड लिखेंगे। मान लीजिए इसमें एक्सटर्नल फील्ड कितना था, ई नॉट था, और इंड्यूस्ड फील्ड इधर प्लस से माइनस मतलब जस्ट इसके अपोजिट बनेगा, ई इंड्यूस्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ई नेट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर, तो ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड, और ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि कंडक्टर के पास इतने फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं कि जितना तुम फील्ड बढ़ाते जाओगे बाहर एक्सटर्नल फील्ड, ये अपोजिट फील्ड बनाते जाएगा। कैसे आएगा, तो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ये माइनस चार्ज जमाता जाएगा और फील्ड के डायरेक्शन में प्लस चार्ज जमाता जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में सारा नेगेटिव एक्यूमुलेट हो जाएगा, जम जाएगा, और उसके अपोजिट में सारा पॉजिटिव चला जाएगा। ये काम कब तक होगा, तो जब तक ये, चूंकि इसके पास बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन है, तुम जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे, मतलब जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे, उतना ज्यादा इसका इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसके पास बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो वो आके जमता जाएगा। तुम जितना फील्ड लगाओगे वो उसके अपोजिट इंड्यूस्ड फील्ड इधर प्लस से माइनस उतना बना लेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इस केस में, कंडक्टर के केस में। अब अगर हम लोग डाई इलेक्ट्रिक रखते हैं उसी फील्ड में, उसी एक्सटर्नल फील्ड में, अब हम लोगों ने क्या रखा, डाई इलेक्ट्रिक को रख दिया, तो ये क्या है, ई नॉट, ये क्या है, ई नॉट एक्सटर्नल फील्ड। तो अब देखो इसके पास कंडक्टर के, अच्छा हाँ पोलराइजेशन बता रहे थे ना, पोलराइज मतलब क्या है, तो सिंपल में समझने के लिए ये समझो कि जैसे हम लोग क्लास में मान लो कि 5 लड़कियां हैं और 10 लड़के हैं, तो 5 लड़कियों को एक तरफ बैठा दो और 10 लड़कों को दूसरी तरफ बैठा दो, अलग अलग कर दिया, तो इसको हम लोग पोलराइज होना बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। जैसे यहां देखो सारा माइनस इधर आ गया, सारा प्लस उधर चला गया, तो ये भी एक तरह से समझने के लिए समझ सकते हैं कि ये चार्ज का पोलराइजेशन हो रहा है, माइनस सारा एक तरफ जम गया, प्लस सारा एक तरफ जम गया, ये पोलराइजेशन हो गया। ठीक है, पोलराइजेशन समझ गए लोग, ओके। अब हम लोग इसमें भी पोलराइजेशन होता है, इसमें कैसे पोलराइजेशन होता है अभी हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। बस इतना समझो कि इसके पास फ्री चार्ज बहुत था, इसके पास बहुत नहीं है फ्री चार्ज, मतलब इसके पास बहुत कम रहेगा, इसके अगेंस्ट में ये माइनस 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 कुछ ही रहे, प्लस 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 प्लस। इस कंडक्टर के पास बहुत सारा था, और ये जो डाई इलेक्ट्रिक है हमारा इंसुलेटर है, इसके पास थोड़ा ही सा चार्ज है, तो थोड़ा सा चार्ज यहां भेजा। ये चार्ज डेंसिटी कैसा होगा, P, पोलराइज चार्ज का। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, टेंशन मतलब पोलराइज चार्ज क्या है। तो यहां एक्सटर्नल फील्ड क्या था, E नॉट था, इसके अगेंस्ट इसने एक फील्ड बनाया। अब कंडक्टर था, तो तुम जितना ज्यादा फील्ड बढ़ा रहे थे एक्सटर्नल, उतना ज्यादा चार्ज जमते जा रहा था, और ये उसके बराबर फील्ड बना रहा था। लेकिन अब यहां देखो, मैंने एरो को यहां एकदम छोटा लिखा है, इंड्यूस्ड, ई इंड्यूस्ड, ई इंड्यूस्ड को मैंने छोटा लिखा। यहां देखो ई इंड्यूस्ड और ई नॉट को बराबर, क्योंकि कंडक्टर में इंड्यूस्ड फील्ड जो है वो एक्सटर्नल फील्ड के बराबर बना लेता है, इसमें बराबर नहीं बना पाता है। क्यों नहीं बना पाता है, इसके पास फ्री चार्ज नहीं है, उतना चार्ज पोलराइज नहीं हो पाता है। लेकिन इसके पास बहुत सारा फ्री चार्ज है कंडक्टर के पास, तो ये पोलराइज कर लेता है। तो ये इसमें कुछ ऐसा सिस्टम है। अब हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, ई नेट इनसाइड, ये क्या था, नेट ई इनसाइड, अंदर में 0 आ जा रहा था कंडक्टर के अंदर। लेकिन जब इंसुलेटर है तो ई नॉट माइनस ई करोगे, ई इंड्यूस्ड करोगे, तो अब ये नॉट इक्वल टू 0 आएगा, 0 नहीं आएगा। ठीक है, मतलब पहले फील्ड 0 कर दिया था पूरा, लेकिन अब 0 नहीं किया फील्ड। ठीक है, अब फील्ड कितना कर दिया है, थोड़ा कुछ कम कर दिया है। तो डाई इलेक्ट्रिक का हम लोग यूज इसीलिए करते हैं कि वो फील्ड कम कर दे। एकदम हमको 0 भी तो नहीं चाहिए, नहीं तो हम निकाल ही नहीं पाएंगे, एकदम 0 नहीं करना। ठीक है, हमको थोड़ा सा कम करना है। तो ये देखो फील्ड को थोड़ा सा कम कर दिया, नॉट इक्वल टू 0, मतलब अब 0 नहीं आ रहा, एकदम 0 नहीं आ रहा, लेकिन पहले से एक्सटर्नल फील्ड से थोड़ा सा कम हो गया। कुछ मान लिया एक्सटर्नल फील्ड 50 है, इंड्यूस बना लिया 5, तो कितना कम किया, 5 कम कर दिया। हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इसमें क्या हो जाएगा, 5। अब हम लोग को ये देखना है कि ये पोलराइजेशन कैसे होता है, माइनस इधर आ जाना, प्लस उधर चले जाना, ये कैसे होता है। अब हम लोग इस चीज पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको मिटा रहे हैं, डाई इलेक्ट्रिक। डाई इलेक्ट्रिक हम लोग क्यों डालते हैं, डाई इलेक्ट्रिक हम लोग इसलिए डालते हैं कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कम करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड कम करके क्या करेंगे हम लोग,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम करेंगे तो पोटेंशियल कम होगा, और पोटेंशियल कम होगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। सब काम हम लोग कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए हम लोग कर रहे हैं। तो अब देखो मॉलिक्यूल दो टाइप का होता है, एक होता है पोलर डाइइलेक्ट्रिक, दो टाइप का होता है, पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स, और दूसरा होता है नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, सिंपल में समझने की कोशिश करते हैं। तो पोलर क्या है, तो पोलर बोलने का, पोलर शब्द का मतलब बताना कि अलग अलग कर दिए हम लोग, अलग अलग रखे हैं दोनों को, तो वो पोलर है। जैसे हम लोग पोलर का एक एग्जांपल लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं CO2 लेते हैं। CO2 पोलर है, एक मिनट, CO2 पोलर है कि नॉन पोलर है? CO2 हाँ नॉन पोलर होगा, ठीक है। CO2 अभी बता रहे हैं कैसे नॉन पोलर है, ठीक है। और एक ले लिया जाए H2O, H2O क्या है, पोलर है। अब देखो H2O किस टाइप से रहता है, तो ये हमारा O है, O है, और 105 डिग्री पे O बड़ा ना, ऐसे बनाते हैं, रुक जाओ, O है, ये H है, ये H, O H H, तो ये 105 डिग्री पे रहता है, बीच का एंगल 105 डिग्री। हाइड्रोजन प्लस, ये प्लस, और ये ऑक्सीजन माइनस, ठीक। अब यहां देखो हम लोग CO2 लेते हैं, तो CO2 कैसा रहता है, C बीच में, फिर O, फिर O, ये C है, O है, O है, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, और ये भी निगेटिव, O निगेटिव, ठीक है। अब यहां पोलर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहां माइनस और यहां प्लस, तो मतलब यहां पे एक डाइपोल बन गया, डाइपोल मोमेंट माइनस से प्लस, और यहां पे एक डाइपोल बन गया माइनस से प्लस। तो इन एक डाइपोल इधर, एक डाइपोल इधर, तो रिजल्टेंट डाइपोल किधर होगा, ऐसा होगा। अब इसको दूसरे तरीके से समझते हैं, देखो समझो, माइनस का सेंटर ऑफ मास यहां है, और प्लस, ये दो प्लस है, प्लस माइनस चार्ज का सेंटर यहां है, सेंटर ऑफ मास छोड़ो, माइनस चार्ज का सेंटर यहां है, और प्लस दोनों बराबर डिस्टेंस पर है, तो इन दोनों प्लस का सेंटर कहां होगा, कहां बैलेंस होगा, यहां कहीं बीच में होगा। तो यहां माइनस और यहां क्या आ गया, प्लस, तो ये क्या हो गया हमारा माइनस, और ये प्लस, तो ये क्या बन गया, डाइपोल। डाइपोल मतलब पोलर, देखो पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स क्या है, जिसमें माइनस और प्लस अलग अलग रहे। पोलर का मतलब यही होता है ना, अलग अलग, एक टाइप का अलग, दूसरे टाइप का पोलर है। तो इसमें जो है हमारा डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, 0 नहीं रहेगा, मतलब डाइपोल मोमेंट आ रहा है ना कुछ, ये है डाइपोल मोमेंट, कुछ डाइपोल मोमेंट आ रहा है जो कि 0 नहीं है, ठीक है। मतलब पोलर वो है जिसके पास कुछ डाइपोल मोमेंट रहेगा, समझ गया पोलर क्या है, जिसके पास कुछ डाइपोल मोमेंट रहे वो क्या है, पोलर डाइइलेक्ट्रिक है। जिस डाइइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स के पास कुछ क्या रहे, डाइपोल मोमेंट रहे। देख लीजिए यहाँ डाइपोल मोमेंट कैसा, अब इसमें देखते हैं, देखो प्लस का सेंटर यहां है, अब ये देखो दोनों माइनस, इससे जितना डिस्टेंस पे ये माइनस है उतना ही डिस्टेंस पे ये माइनस है, सेम है दोनों, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है। तो इन दोनों माइनस का सेंटर कहां होगा, इसी पे होगा। देखो ना, अगर मान लीजिए इधर से 5 और इधर से 5, माने दोनों 10, तो इसका सेंटर कहां होगा, बीच में। तो अब देखो इसमें प्लस और माइनस कोइंसाइड कर जा रहा है, प्लस माइनस कोइंसाइड कर रहा है। यहां देखो जो हम लोग डिस्टेंस लेते थे 2a या 2l लेते थे, दोनों के बीच का डिस्टेंस वो नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब प्लस का और माइनस का सेंटर अलग अलग है, तभी तो डाइपोल बन रहा है और कुछ डाइपोल मोमेंट आ रहा है। लेकिन यहां पे सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव कोइंसाइड्स, ठीक है।
इसको अगर तुम लोग लिखो तो ऐसे लिखोगे, यहां माइनस यहां प्लस। सिर्फ हम लोग एक मॉलिक्यूल का बात कर रहे हैं, माइनस प्लस। लेकिन अगर इसको लिखोगे तो तुम लोग ऐसा लिखोगे, माइनस प्लस या प्लस माइनस, मतलब सर्कल बना के लिखे, मतलब दोनों का सेंटर एक ही जगह है, यहीं पे है दोनों का सेंटर। तो इसमें जो है 2a प्लस माइनस के बीच का डिस्टेंस, या 2l लेते थे कहीं के, प्लस माइनस के बीच का डिस्टेंस, वो क्या है, 0 है, डिस्टेंस 0 है। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, q इंटू 2l या 2a, और 2l क्या है, 0 है, तो डाइपोल मोमेंट 0 हो जा रहा है। तो नॉन पोलर क्या है, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स जिसमें डाइपोल बन ही नहीं रहा है, मतलब अगर मान लीजिए कि यहां पे प्लस है तो यहीं पे माइनस भी है, दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस ही नहीं, तो डाइपोल बनेगा ही नहीं। तो इसमें डाइपोल मोमेंट 0 रहता है, और इसमें डाइपोल मोमेंट 0 नहीं रहता है, क्योंकि ये डाइपोल बना रहा है, कुछ डिस्टेंस है प्लस और माइनस के बीच में, प्लस माइनस कोइंसाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, एक बार और इस चीज को समझेंगे हम लोग, एक बार और एकदम ध्यान से सुन लो। पोलर क्या है, जिसमें पहले से प्लस माइनस अलग रहे। एग्जाम्पल देके बताया H2O का, प्लस माइनस पहले से अलग है, मतलब प्लस माइनस के बीच में कुछ डिस्टेंस है। तो प्लस माइनस के बीच में, मान ली यहाँ प्लस यहाँ माइनस, कुछ भी छोटा सा डिस्टेंस रहेगा तो वो डाइपोल बनेगा, क्योंकि प्लस माइनस के बीच में डिस्टेंस यही तो होता है, छोटा सा डिस्टेंस डाइपोल बनेगा। अब जब डाइपोल बनेगा तो डाइपोल मोमेंट है, तो पोलर में डाइपोल मोमेंट है। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 लिखें। ठीक है, क्योंकि इसमें जो डिस्टेंस है दोनों प्लस माइनस के बीच का, वो 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0। ठीक, अब इसमें देखो नॉन पोलर क्या होता है, नाम से ही लग रहा है कि वो पोलर नहीं, अलग अलग नहीं, एक पे ही। उसका एक एग्जांपल देके बता दिया, दोनों माइनस का सेंटर कहां होगा, बैलेंस करेंगे तो इसी प्लस पे आ जाएगा, क्योंकि प्लस एकदम बीच में है, तो जहां प्लस रहेगा वहीं माइनस आएगा। तो प्लस माइनस दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं, सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोइंसाइड्स, इस टाइप का कुछ होगा। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस हम लोग लेते हैं दोनों के बीच का, किसके बीच का, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। तो यहाँ देखो 2a लिखो या 2l लिखो, तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, 0 है, कोई डिस्टेंस ही नहीं भाई, दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ है। तो ये जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो 0 है, तो डाइपोल बन ही नहीं पा रहा है, तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। बता दिया कैसे, इसको अच्छे से देख लो, समझ लो एकदम अच्छे से। ठीक है, ये पोलर डाइइलेक्ट्रिक है और नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक है। अब हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तब क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो देखो हम लोग दो केस देखेंगे। एक केस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0, पोलर में देख रहे हैं पहले। फिर एक केस इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू 0, मतलब कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग दे रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल, ई नॉट लिखते थे ना, ई नॉट। ठीक है, तो अब देखो पोलर कैसा होता है, पोलर वाला कैसा होता है, तो कुछ मान लीजिए कि माइनस प्लस इस टाइप का, फिर कुछ ऐसा रहेगा प्लस माइनस, फिर कुछ ये रहे माइनस प्लस, एक लिए थे, अब हम लोग बहुत सारे ले रहे हैं। फिर ये रहे माइनस प्लस, फिर ये रहे प्लस माइनस, फिर ये रहे माइनस प्लस, फिर इधर मान लो प्लस माइनस, प्लस माइनस, माइनस प्लस। पोलर वो है ना जो पहले से अलग है। और नॉन पोलर में भी हम लोग दो केस देखेंगे, एक एक्सटर्नल फील्ड 0 रख के देखेंगे, और एक एक्सटर्नल फील्ड नॉट इक्वल टू 0, मतलब कुछ एक्सटर्नल फील्ड लगा देंगे। तो इसमें देखो कैसा होता है, नॉन पोलर में प्लस माइनस एक ही जगह, 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 प्लस माइनस एक ही जगह। अब हम लोग दोनों केस में फील्ड लगा देंगे। अच्छा तुम लोग डेफिनेशन नहीं लिखे हो ना, डेफिनेशन लिख लो। पहले लिखो पोलर मॉलिक्यूल, लिखो पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, लिखना शुरू करो। अब मॉलिक्यूल इन विच सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, अ मॉलिक्यूल इन विच सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्जेस मतलब प्रोटॉन डज नॉट कोइंसाइड विथ center of mass of positive charges does not coincide with center of mass of negative charges is called polar molecule। क्या बोला कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज
कोइंसाइड नहीं करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोलर। कोइंसाइड नहीं कर रहा मतलब कुछ डिस्टेंस पे है, मतलब वो पोलर है। ठीक है। अब इसमें कुछ डाइपोल मोमेंट होता है, इसमें डाइपोल मोमेंट 0 होता है। ठीक है। अब देखो इतना जानकारी मिला। अब नॉन पोलर का डेफिनेशन लिखो। नॉन पोलर का डेफिनेशन लिखो। अ मॉलिक्यूल इन विच द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्जेस कोइंसाइड विथ सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्जेस इज कॉल्ड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर क्या होता है, जिसमें सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड कर जाए। ठीक है, तो वो क्या होगा, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। अब देखो इसमें इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट। एक काम करता हूं मैं, इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट को इंडिविजुअल पी लिख देता हूं। तो ये इस केस में क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0। लेकिन ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है, टोटल डाइपोल मोमेंट 0 रहता है। देखो जैसे कोई यहां माइनस प्लस है तो कोई इसके लिए प्लस माइनस है, तो इसका मान लीजिए डाइपोल मोमेंट माइनस से प्लस इधर हुआ और इसका इधर हुआ, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। वैसे ही सब मिला के बहुत सारा मॉलिक्यूल रख दो तो वो नेट डाइपोल मोमेंट जो है वो 0 आ जाता है। समझ रहे हो ना, वो इस टाइप से रहता है कि नेट डाइपोल मोमेंट 0 रहे। अपने थर्मल कंडीशन में वो इस टाइप से रहता है। लेकिन जब हम इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट देखेंगे तो सबका इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट कुछ है, तो नॉट इक्वल टू 0 लिखा। सबका इंडिविजुअल अपना अलग अलग कुछ डाइपोल मोमेंट है। लेकिन अगर हम लोग सबको ऐड कर दें, वेक्टर सम करेंगे, वेक्टर क्वांटिटी है, तो कोई मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में, तो कोई जस्ट उसका अपोजिट है, तो ये दोनों मिलकर 0 हो जाएगा। वैसे ही सब पूरा जितना भी पार्टिकल है उस डाइइलेक्ट्रिक में, उसका टोटल डाइपोल मोमेंट 0 हो जाता है। अब यहां पे भी देखो इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट तो यहां तो 0 ही होता है। तो भाई जब इंडिविजुअल 0 होता है तो टोटल डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा, 0। इंडिविजुअल ही 0 है तो टोटल भी 0 होगा। अब चलो हम लोग इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं। अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो ये दोनों प्लस माइनस, चूंकि वो इंसुलेटर है तो वो दोनों आपस में बहुत ज्यादा ताकत से बंधे हुए हैं। बहुत मतलब ये दोनों आपस में बहुत ताकत से बंधा हुआ है। तो अब अगर हम लोग इसको तोड़ नहीं सकते हैं, खींच के हम अलग नहीं कर सकते हैं प्लस माइनस को, ये प्लस माइनस को हम अलग नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इधर। तो हम लोग मतलब अगर इसको तुम तोड़, मान लीजिए कोई इसको इधर खींचे, प्लस को इस साइड खींचे, माइनस को इस साइड खींचे, पूरा ताकत लगा रहे हैं, बहुत फोर्स लगा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ये टूट के अलग हो ही नहीं रहा है कि इधर से जाके माइनस इधर जमे, इधर से जाके प्लस इधर जमे। तो होगा क्या कि हम लोग इसमें ताकत लगाएंगे तो ये घूम जाएगा ऐसे। समझ आ रहा है, टूटेगा नहीं, घूम जाएगा। तो ये जितना भी है ये सब घूम जाता है। किस डायरेक्शन में घूम जाता है, इधर घूम जाता है। माइनस इधर आएगा, माइनस अपना डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट बना लेगा और प्लस उस डायरेक्शन में बना लेगा। तो ये क्या है, पूरा नहीं घूमता है लेकिन थोड़ा झुक के उधर, जैसे देखो ये माइनस प्लस है तो ये थोड़ा सा इस टाइप का हो जाएगा। ये तो माइनस प्लस था ही, ऐसे ही रहेगा। ये देखो ये ऐसा माइनस प्लस, मतलब कुछ भी है, कोई फिक्स नहीं है, माइनस प्लस, फिर ये माइनस प्लस, थोड़ा सा घूम जाएगा। ये हम तोड़ तो सकते नहीं, तो घूम जाएगा ये फोर्स लगाने से। माइनस प्लस माइनस प्लस। अब देखो एक चीज ध्यान से देखो, सब में कॉमन क्या है, सबका प्लस माइनस, सबका माइनस इधर तरफ है और सबका प्लस उधर तरफ। सब एकदम बराबर से नहीं है लेकिन सबका माइनस इधर है और सबका प्लस उधर। ऐसा क्यों, हम इसको तोड़ नहीं पा रहे हैं तो ये घूम जाएगा। अगर ये निगेटिव है ये पॉजिटिव, और फील्ड का डायरेक्शन ये पॉजिटिव को दूर भगाएगा और निगेटिव को खींचेगा। तो ये टूट तो सकता नहीं, जैसे हम लोग पहले तोड़ के ले लेते थे, कंडक्टर में से आराम से फ्री ही रहता था निकल, इसमें वो होगा नहीं। तो इसमें क्या होगा, बस वो रोटेट हो जाएगा, हल्का सा घूम जाएगा, हल्का सा घूम जाएगा। तो अब देखो यहां पे इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट तो 0 ना है ना होगा, क्योंकि इसके बीच में कुछ डिस्टेंस है। इंडिविजुअल 0 नहीं है। अब टोटल डाइपोल मोमेंट देखो,
टोटल P, टोटल डाइपोल मोमेंट, ये भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि सब देखो कुछ डाइपोल मोमेंट इधर इधर ऐसा, इधर 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 इधर, ये डाइपोल मोमेंट बना रहा हूं मैं माइनस से प्लस। तो सारा डाइपोल मोमेंट क्या है, सही आ रहा है ना, कुछ गलत थोड़े। सारा डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, खुद को रोटेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश करेगा। तो अब रिजल्ट देखो, पहले जैसे क्या था, ये था, फिर एक मिनट रुक जाओ, गलत लिख दिया, ऐसा था ऐसा था ऐसा था, ऊपर वाला तो एक ही डायरेक्शन में, ये थोड़ा ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, कोई लेफ्ट की तरफ घुमा हुआ था, कोई राइट की तरफ। अब क्या है, सभी जितना भी झुका है, लेकिन सब राइट साइड में ही झुका हुआ है, सब जितना भी झुका है राइट साइड में ही झुका हुआ है, मतलब इस राइट साइड में सबका डायरेक्शन। तो सब थोड़ा 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 मिलके अपना कुछ कंट्रीब्यूशन देगा, किस डायरेक्शन में, लेफ्ट टू राइट। तो डाइपोल मोमेंट कुछ हमको मिल जाएगा ऐड होके, ठीक है, ये समझ गए। इसका हो गया पोलर का। अब हम लोग आते हैं नॉन पोलर के केस में आते हैं। उम्मीद करते हैं तुम लोग को समझ आ रहा होगा, उम्मीद ही कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो में तो सामने हो नहीं, सामने रहते तो तुम्हारा जो सवाल होता है उसको सॉल्व कर देते। अब देखो, अब इसको भी हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, तो अब इसमें क्या होगा, अब प्लस माइनस दोनों एक ही दूसरे पर चढ़ा हुआ, ये ऐसा एक दूसरे पर चढ़ा हुआ, ये प्लस ये माइनस एक ही जगह पे है दोनों। अब हम फील्ड लगाएं इसमें, ये प्लस माइनस एक ही पे है, अब फील्ड लगाएं तो टूट के अलग नहीं हो सकता। चलो भाई, अलग नहीं हो सकता, थोड़ा सा हम खींच तो सकते हैं इसको, थोड़ा सा खींच तो सकते हैं। तो ये थोड़ा सा खिंचाएगा तो कुछ इस टाइप का बन जाएगा, माइनस प्लस 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 माइनस प्लस। समझ रहे हो ना, यहाँ क्या हुआ है, हम लोग फील्ड कैसा लगाएं, ऐसा लगाएं, फील्ड के अपोजिट में माइनस खिंचाएगा और फील्ड के डायरेक्शन में प्लस दूर भागेगा। तो रिकॉर्ड हो रहा है ना, सब आ रहा है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ था, हम तोड़ के बिल्कुल अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत टाइटली जुड़ा हुआ है, एकदम इंसुलेटर है ना, फ्री नहीं है, लूजली बाउंड नहीं है, एकदम टाइटली बाउंड है। तो हम लोग जैसे यहाँ पे हम लोग क्या किए, यहाँ तोड़ने का जरूरत ही नहीं है भाई, यहाँ पहले से ही कुछ डाइपोल प्लस माइनस अलग है, तो बस प्लस माइनस अलग है तो वो घूम जाएगा बस। अब अगर दोनों एक दूसरे के ऊपर है तो टूट के अलग तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा हम लोग ताकत लगा के ऐसा इसको, ये जो दोनों एक पे था ना, ऐसा खींच दिए, ऐसा ये हो गया, समझ रहे हो, ये प्लस आ गया, ये माइनस आ गया, थोड़ा सा डिस्टेंस आ गया। तो अब यहाँ देखो, P इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू जीरो। अब देखो, सबका कुछ डाइपोल मोमेंट है, सबका कुछ डाइपोल मोमेंट है, सबका कुछ डाइपोल मोमेंट है। अब सब मिलेगा तो टोटल डाइपोल मोमेंट, टोटल P भी जीरो नहीं होगा। पहले देखो, इंडिविजुअल भी जीरो था, टोटल भी जीरो था। तो दोनों पोलर डाइइलेक्ट्रिक और नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक, दोनों जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा तो कुछ डाइपोल मोमेंट दिया, कुछ डाइपोल मोमेंट दिया। अब डाइपोल मोमेंट दिया तो उससे क्या हुआ, तो डाइपोल मोमेंट कैसा होता है, तो डाइपोल सबको एक सिंगल डाइपोल मान लेते हैं, तो ये अगर माइनस है और ये प्लस है, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये हो गया। तो फील्ड का डायरेक्शन कहां होगा, प्लस से माइनस। फील्ड का डायरेक्शन कितना किया, ये इंड्यूस सब मिलके इधर से इधर, ठीक है, इधर से इधर किया तो, और हमारा ओरिजिनल एक्सटर्नल फील्ड इधर था, तो कुछ तो कम करेगा। तो ये इसका कहानी था। अब हम लोग आगे की कहानी पे चलते हैं कि आगे क्या होगा जब हम लोग दो पैरेलल प्लेट के बीच में हम इसको डाल देंगे, तब क्या होगा। पोलराइजेशन समझ गए कैसे हो रहा है, अलग अलग हो जाना प्लस माइनस का। हम लोग पोलराइजेशन क्या है वो देखेंगे, पोलराइजेशन डेंसिटी देखेंगे, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि रिडक्शन, अभी हम लोग जो देखे ना वो पोलराइजेशन ऑफ पोलर और पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक था, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय
पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रिड्यूस होता है? पोलराइजेशन होगा तभी तो रिड्यूस होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो रिड्यूस करना है, तब तो पोटेंशियल रिड्यूस होगा। ठीक है, पोटेंशियल कम करना है। तो अब हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लेते हैं। दो पैरेलल प्लेट रखो तुम लोग, एक पे जितना प्लस चार्ज है दूसरे पे उतना ही माइनस चार्ज डाल दो। माइनस 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 माइनस। अब फील्ड का डायरेक्शन क्या है? प्लस से माइनस। ये क्या है? ई नॉट। अब इसके बीच में हम एक स्लैब डालेंगे। ध्यान से सुनना मेरी बात को। क्या डालेंगे हम लोग? स्लैब। किस चीज का स्लैब? तो डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। अब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में तुम लोग डाई इलेक्ट्रिक स्लैब डालते हो तो किस टाइप का शेप बन जाता है? पोलराइज हो जाएगा। अब इसमें पोलर लो नॉन पोलर लो कोई मतलब नहीं है, दोनों का समझा दिया है मैंने कि दोनों वैसा ही इफेक्ट देता है, लगभग दोनों पोलराइज हो जाता है और नेट डाइपोल मोमेंट कुछ देता है। थोड़ा सा टेढ़ा तिरछा बन रहा है, भावनाओं को समझना मेरे। ठीक है, ठीक। अब देखो इधर माइनस आता है ना, माइनस प्लस। उम्मीद करते हैं उधर पिछला वाला जो हम लोग डायग्राम लिखे थे उसमें कुछ गलत नहीं हो गया और सारा माइनस इधर रहेगा। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अगर मान लीजिए पिछले वाले टॉपिक में हम कुछ गलती कर दिए हो तो यहाँ पे देख लो कि सब माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, प्लस रिपेल होके उसी के डायरेक्शन में जाएगा। तो इस टाइप का कुछ बन जाएगा। तो अब इस वाले फेस पे निगेटिव चार्ज दिख रहा है तुमको और इस वाले फेस के पास ये पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है। अब एक चीज समझो, सर आप ये सब चार्ज की बात क्यों नहीं कर रहे हैं अंदर वाले? तो देखो मैं तुमको एक चीज दिखाता हूं। यहां एक ऐसा बना लो डॉटेड। ठीक, इस रीजन को ध्यान से देखो। ये तो डाइपोल नहीं, ये प्लस अलग माइनस अलग कुछ डिस्टेंस पे, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। ये दोनों न्यूट्रलाइज कर देगा, ये दोनों न्यूट्रलाइज कर देगा, ये दोनों न्यूट्रलाइज कर देगा, ये दोनों ये दोनों ये दोनों ये दोनों। पहला कॉलम दूसरे कॉलम को न्यूट्रलाइज, दूसरा कॉलम तीसरे कॉलम को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो ये बीच में ये सब चार्ज क्या हो गया? न्यूट्रलाइज हो गया, खत्म हो गया। इसको न्यूट्रलाइज करने वाला इधर, इसके इधर कोई प्लस नहीं, ये तो प्लेट का है उसको छोड़। इसको न्यूट्रलाइज करने वाला कुछ नहीं। ये कैसे न्यूट्रलाइज होगा? जब ये टूट के इधर जाएगा, टूट के जा नहीं सकता, हम लोग जान रहे हैं। तो यहाँ बच क्या गया? इधर का नेगेटिव बच गया और इधर का पॉजिटिव, बीच वाला सब न्यूट्रलाइज हो गया। कैसे न्यूट्रलाइज हो गया समझ रहे हो? फिर से मेरे बात पे ध्यान दो। ये प्लस ये माइनस न्यूट्रलाइज हो गया, ये प्लस ये माइनस न्यूट्रलाइज हो गया, ये प्लस ये माइनस न्यूट्रलाइज। इसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज न्यूट्रलाइज न्यूट्रलाइज, सब पहला कॉलम दूसरे कॉलम को, दूसरा कॉलम तीसरे कॉलम को न्यूट्रलाइज कर दिया। ठीक है, पहला कॉलम दूसरे कॉलम को, फिर तीसरा कॉलम चौथे कॉलम को, इस टाइप से सब न्यूट्रलाइज कर दिया। बस इधर वाले को कोई न्यूट्रलाइज नहीं किया और इधर वाले, मतलब लेफ्ट साइड में जो माइनस जम गया उसको कोई न्यूट्रलाइज नहीं कर पाया और राइट साइड में जो प्लस जम गया है उसको कोई न्यूट्रलाइज नहीं कर। अब जो शुरू किए थे हम लोग टॉपिक, अब वो तुम लोग को समझ आएगा कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। अब इसको देखो मैं दूसरे तरीके से लिख रहा हूं। प्लस 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 प्लस, माइनस 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 माइनस। यहां कितना आया? माइनस। ये जो हम लोग स्लैब डाले हैं बीच में, डाई इलेक्ट्रिक स्लैब, यहां देखो काउंट करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। टूट के नहीं आया, समझ गए ना? टूट के आ ही नहीं सकता है, कोई फ्री चार्ज नहीं है, कैसे आया समझ गए? ये कहानी है इसका। अब इतने भी नहीं समझे तो मैं क्या बोलूं? कांटेक्ट करो, कॉल करो, पूछो फिर। ठीक है, अब इसमें देखो एक्सटर्नल फील्ड कितना था? ये था E0। अब ये इंड्यूस्ड फील्ड प्लस से माइनस बना,
ये कम बनेगा ना, क्योंकि देखो ना इसके पास कितना चार्ज है, इधर पूरा प्लस इधर पूरा माइनस, बहुत सारा है, इसके पास कम है, खाली 4 माइनस है 4 प्लस है, तो ये क्या करेगा, छोटा सा ई इंड्यूस्ड बनाएगा। ठीक, तो अगर इन दोनों को मिला दिया जाए ई इंड्यूस्ड, तो ई नेट बराबर क्या होगा, ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड। माइनस क्यों किया, वेक्टर लगा दो, इसका डायरेक्शन इधर है और इसका डायरेक्शन इधर है, तो कुछ फील्ड क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो अब इन दोनों को मिला के हम लोग कैसे शो करेंगे, ये पूरा ई है, ये देखो ये पूरा ई नॉट है, वेक्टर ई नॉट, यहाँ पे हम लोग क्या दिखाएंगे, ऐसा टाइप से कि यहां से यहां क्या बनाया, ये बनाया ई इंड्यूस्ड। ठीक, और ये क्या है हमारा, जो हमारा नेट ई मिला, ये है, ये यहां से यहां तक ई और यहां से यहां तक ई इंड्यूस्ड। इतना फील्ड था, इतना अपोज किया, उल्टा फील्ड बनाया, तो बचा कितना, इतना फील्ड। देखो फील्ड कम हो गया ना, फील्ड कितना बचा, इतना, देखो ना, ई बराबर ई नॉट एक्सटर्नल फील्ड माइनस इंड्यूस्ड फील्ड, तो ये क्या है, नेट फील्ड। अब इसके अंदर तो कुछ ई नॉट में से कुछ कम हो गया, कितना कम हुआ, इतना कम हुआ, कुछ अंदाजा। ठीक है, तो फील्ड कम हो गया, यही तो हम लोग चाहते थे कि फील्ड कम हो जाए। तो उम्मीद करते हैं कि तुम लोग को ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं, इसी में आगे बढ़ते हैं। अब बुक में क्या बोलता है, द रिजल्टेंट फील्ड ई, रिजल्टेंट फील्ड वेक्टर ई, द रिजल्टेंट फील्ड वेक्टर ई इन डाइइलेक्ट्रिक, विल बी, क्या होगा, ई देख लिया हम लोग, ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड। ठीक है, ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड, एंड ये नेट फील्ड हो गया, और किस डायरेक्शन में है, इन डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट के डायरेक्शन में। ई बराबर क्या है, ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड। अब देखो ई नॉट का डायरेक्शन इधर है और ई इंड्यूस्ड, ये ई नॉट का डायरेक्शन है और ये ई इंड्यूस्ड का डायरेक्शन है। अब ये बड़ा है, ये छोटा है, अब इस बड़े में से छोटे को जो माइनस करेंगे, मान लीजिए कि ये समझने के लिए कुछ ही मान लेते हैं, ये 50 है और ये 15 है, तो ये जो बचा ये कितना होगा, 50 माइनस 15, ये अपोजिट है तो माइनस, ये क्या आ जा रहा है, 35। तो 35 पॉजिटिव में आ रहा, पॉजिटिव का डायरेक्शन किधर था, इधर, तो जो बचा हमारा फील्ड, नेट फील्ड, वो क्या होगा, इसी के डायरेक्शन में होगा, यही समझा रहे थे। ठीक है, अब बुक में एक रेशियो देता है, क्या बोलता है, द रेशियो ऑफ ओरिजिनल फील्ड ई नॉट, द रेशियो ऑफ ओरिजिनल फील्ड ई नॉट एंड द रिड्यूस्ड फील्ड क्या है, ई। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई नॉट बाई, ई को क्या लिख सकते हैं, ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड। ठीक है, फिर से सुनो, द रेशियो ऑफ ओरिजिनल फील्ड ई नॉट एंड द रिड्यूस्ड फील्ड दिस, इन दोनों का रेशियो इज इन द डाइइलेक्ट्रिक में क्या होता है, इज डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, या इसको क्या लिखेंगे, ई। ठीक है, तो ये क्या है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये रेशियो, और इसी को क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। यही सवाल किया था मैंने तुम लोग से कि ये इसके इक्वल कैसे आता है। अब बुक में तो ये डायरेक्ट लिख दिया है, अब ये भाई ये इसके इक्वल इसके कैसे आता है, तो
हम लोग क्या किए थे कि हम लोग वैक्यूम में फोर्स निकाले थे। फोर्स इन फर्स्ट चैप्टर में पूरा अच्छे से लिख के समझा देता हूँ। फोर्स इन वैक्यूम क्या हुआ था, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और फिर किसी मीडियम में क्या लिखे थे, 1/4π, अच्छा इसको ई आर लिखते हैं शायद, हाँ इसको ई आर लिखते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी 4π। अब यहाँ एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम के लिए होता है, लेकिन यहाँ वैक्यूम नहीं कोई मीडियम है, तो एप्सिलॉन नॉट बदल के क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन हो जाएगा। अब एप्सिलॉन क्या है, उस मीडियम का परमिटिविटी, और बाकी सब सेम रहेगा, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 4π कैंसिल, ई ऊपर चला जाएगा, ई ऊपर चला आया, एप्सिलॉन नॉट नीचे आ गया। तो हम लोग हर केस में देख रहे थे ऐसा ही आ रहा है, तो हम लोग क्या बोले, एफ वैक्यूम बाई एफ मीडियम बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, और इसी को हम लोग क्या बोल दिए थे, ई आर या के। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी इसको बोलेंगे। क्या है ये, परमिटिविटी ऑफ मीडियम में जब हम परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा, रिलेटिव परमिटिविटी मिलेगा, या फिर हमको क्या मिलेगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मिलेगा। तो ये हर मटेरियल का फिक्स रहता है और अलग अलग रहता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है, मतलब कौन सा मीडियम है उस पर डिपेंड करेगा। तो अब देखो हम लोग एक फॉर्मूला, अब ये बता रहा हूं कि ये फील्ड में कैसे आया। तो अब हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि F बराबर क्या होता है, Q इंटू ई होता है, क्योंकि E बराबर क्या होता है, F बाई Q। तो F बराबर क्या हो गया, एक मिनट कुछ गलत हो रहा है क्या, रुक जाओ, E बराबर क्या होता है, F बाई Q, हाँ ठीक है। तो F बराबर E बराबर F बाई Q, तो F बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू E, ठीक, जो भी चार्ज हम लोग ला रहे हैं, या F बराबर Q नॉट इंटू E। तो अब हम लोग F वैक्यूम की जगह पे क्या लिखेंगे, मान लीजिए Q नॉट चार्ज ला रहा है वैक्यूम में, तो ये फील्ड इन वैक्यूम अपॉन Q नॉट वही चार्ज ला रहे हैं हम लोग किसी मीडियम में, तो फील्ड इन मीडियम। ये रेशियो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब K लिख लिया जाए, K, Q नॉट कैंसिल, तो E वैक्यूम बाई E मीडियम क्या आ गया, K आ गया। अब देखो E वैक्यूम क्या है, यहां पे अब आओ, यहां पे आओ, तो E वैक्यूम क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जब बीच में हम लोग कुछ नहीं डाले थे, तो हम लोग इसको क्या लिख देते हैं, E वैक्यूम को E नॉट अपॉन, अब देखो ये कौन सा है, जब हम लोग मीडियम डाल दिए बीच में, तो फील्ड एक्सटर्नल फील्ड से जो रिड्यूस हुआ, एक्सटर्नल फील्ड से रिड्यूस होकर कितना आया, ये रिड्यूस हो गया है इतना, तो इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, E लिख देते हैं। तो ये क्या होगा, क्या होगा, सिंपल। कितना टाइम हो गया, ये समझ गए, E नॉट बाई E, समझ आया, E नॉट बाई E। तो वैसे ही ये लिखा है कि E नॉट बाई E बराबर क्या लिख दिया है, रिलेटिव परमिटिविटी K। तो अब इस रिलेशन को तुम लोग अच्छे से लिख लो और इसको याद रखना, इसको हटा दो, ये सब तुमको समझाने के लिए बताया था, फील कराने के लिए। ये हमारा रिलेशन मिल गया, ये सबको याद रहना चाहिए। तो बुक में तो ऐसे ही लिख दिया है कि E नॉट बाई E बराबर K होता है, लेकिन कैसे होता है ये समझ लो तुम लोग। E वैक्यूम बाई E मीडियम क्या आ गया, K। अब E वैक्यूम क्या है कि वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड, वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब E नॉट, जब कुछ भी नहीं है मीडियम वैक्यूम है तो E नॉट डाल दे। समझने के लिए एक तरीके से ये समझा जा सकता है, संतुष्टि के लिए कि हम सेटिस्फाइड हो कि ये रेशियो डाई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर फील्ड जो मीडियम के आने के बाद है उनका रेशियो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसे हो रहा है, वो समझने के लिए ये थोड़ा सा अच्छा है। तो ये याद रखना आज से कि E नॉट बाई E बराबर K, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया, E नॉट बाई E बराबर K, ओके। तो ये समझ गए ना कैसे हुआ, E नॉट क्यों लिखे वैक्यूम में, तो वैक्यूम मतलब एक्सटर्नल फील्ड, जब कुछ नहीं था तो भाई E नॉट है, और जब आ गया कुछ डाइलेक्ट्रिक रख दिए, कुछ मीडियम रख दिए, तो मीडियम रखने के बाद हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, कम होके E हो गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, E नॉट माइनस E इंड्यूस्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये अब समझा दिया मैंने ये कहां से आया,
तो अब इस चीज को तुमको रटने की जरूरत नहीं है या याद करने की जरूरत नहीं है ये चीज को तुमको, ठीक है। अब ये तुमको पता है कि ये कहां से आया है, ठीक। अब इसको मिटा देते हैं। एक और वीडियो लगता है बनाना पड़ेगा क्योंकि लगभग 45 मिनट्स हो गए हैं, तो ज्यादा नहीं खींचूंगा मैं। एक और टॉपिक हम लोग देखेंगे, 1 से 2 टॉपिक देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं पोलराइजेशन डेंसिटी। पोलराइजेशन डेंसिटी को ही हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन मतलब कितना पोलराइजेशन हुआ, ठीक। तो पोलराइजेशन डेंसिटी को P से डिनोट करेंगे। अब पोलराइजेशन डेंसिटी, पोलराइजेशन कैसे हुआ, तो भाई सबका डाइपोल मोमेंट, कुछ डाइपोल मोमेंट बना, डाइपोल मोमेंट 0 था। हम लोग नॉन पोलर का ही बात करते हैं, डाइपोल मोमेंट 0 था, फिर सबका कुछ डाइपोल मोमेंट आया और वो डाइपोल मोमेंट मिलकर टोटल डाइपोल मोमेंट बना। तो वो जितने वॉल्यूम में बना उसको पोलराइजेशन डेंसिटी बोलते। पोलराइजेशन हुआ, क्या पोलराइजेशन हुआ कि ये माइनस और ये प्लस थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गए, तो इसका कुछ डाइपोल मोमेंट आया। वैसे करके बहुत सारे मॉलिक्यूल का आया डाइपोल मोमेंट। अब वो सब डाइपोल मोमेंट मिल गया, एक फाइनल डाइपोल मोमेंट बना दिया। कैसे बनाया था समझ गए, फील्ड बनाया, कैसे बनाया, इधर माइनस कुछ 4 माइनस जमा हो गया समझने के लिए, और इधर 4 प्लस जमा हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग इसी को देखते हैं। तो पोलराइजेशन क्या होगा, डाइपोल मोमेंट के कारण हो रहा है, डाइपोल मोमेंट आ रहा है तब पोलराइजेशन हो रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, डाइपोल पोलराइजेशन डेंसिटी इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक, मतलब टोटल डाइपोल मोमेंट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक अपॉन, अब डेंसिटी के बाद है तो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ डाइइलेक्ट्रिक, ठीक। अब डाइपोल मोमेंट सबका क्या होगा, डाइपोल मोमेंट क्या होता है सोचो, डाइपोल मोमेंट डीएम लिख रहा हूं मैं, डाइपोल मोमेंट बराबर चार्ज Q इंटू डिस्टेंस 2L। अब हम लोग अगर यहां मान लीजिए टोटल चार्ज कैपिटल Q है और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, स्मॉल d है, तो Q इंटू डी हम लोग लिखेंगे, ठीक है। और ये चार्ज कैसा वाला चार्ज है, जो चार्ज पोलराइज हुआ है, पोलराइज होकर जो इधर चार्ज आया था, जो इधर चार्ज टूट के नहीं आया था, कैसे आया था समझ गए। तो इसको हम लोग QP लिख देंगे, समझ आ रहा है, QP लिख देंगे। तो ये क्या होगा, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक क्या लिख देंगे, जितना पोलराइज चार्ज हुआ और उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, दोनों प्लेट रखे थे, 1 2 3 4, 4 माइनस जम गया था, 4 प्लस जम गया था, इनके बीच का डिस्टेंस d है। तो अगर इनको मिला के हम समझ लें कि ये एक डाइपोल बन रहा है पूरा, इधर माइनस इधर प्लस, तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ये दोनों में से कोई एक चार्ज। अब ये चार्ज क्या है, ये चार्ज कितना है QP माइनस QP, और ये कितना है प्लस QP। QP क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि पोलराइज चार्ज। तो ये क्या हो जाएगा QP इंटू डी अपॉन, नीचे देखो वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम फिर वही एरिया इंटू उनके बीच का डिस्टेंस, वॉल्यूम डाइइलेक्ट्रिक का वॉल्यूम, ये समझा चुका हूं, डी कैंसिल। तो ये क्या बचा QP बाई ए। अब ध्यान से देखो Q बाई ए क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है। तो ये भी क्या हो गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया, किसका, पोलराइज्ड चार्ज का सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसी को पोलराइजेशन डेंसिटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड को पोलराइजेशन बोलते हैं। तो अब यहां एक हमको इंपॉर्टेंट चीज मिला, उसको नोट करोगे, the polarization density may be defined as defined as charge induced per unit surface area। चार्ज इंड्यूस्ड है ये पोलराइज चार्ज इंड्यूस्ड पर यूनिट सरफेस एरिया, और ये क्या होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो हम लोग को यहां से रिजल्ट मिल गया कि पोलराइजेशन डेंसिटी या पोलराइजेशन किसके बराबर होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी के बराबर होता है। किसके बराबर होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी के बराबर होगा। ये याद रखोगे तुम लोग, मैग्नीट्यूड में दोनों बराबर होता है। फिर से पढ़ रहा हूं एक चीज देखना, द पोलराइजेशन डेंसिटी मे बी डिफाइंड एज द
चार्ज इंड्यूस, क्यूपी क्या है, पोलराइजेशन के चार्ज कारण चार्ज, तो पोलराइजेशन के कारण चार्ज क्या है, चार्ज इंड्यूस, चार्ज इंड्यूस्ड पर यूनिट एरिया, और चार्ज इंड्यूस्ड पर यूनिट एरिया कौन होगा, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का पहले डेफिनेशन हम लोग क्या लिखे थे, डाइपोल मोमेंट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। ठीक, अब इसको हम लोग पी लिखे, बाद में हमको फॉर्मूला क्या मिल गया कि ये क्यूपी बाई ए आ रहा है। क्यूपी क्या है, चार्ज इंड्यूस्ड, पोलराइज्ड हुआ हुआ चार्ज, तो चार्ज इंड्यूस्ड पर यूनिट एरिया, यही क्या होता है, इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी, इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो पोलराइजेशन या पोलराइजेशन डेंसिटी किसके बराबर होगा, इंड्यूस्ड चार्ज पर यूनिट एरिया, या इसी को क्या बोलेंगे, पोलराइजेशन या पोलराइजेशन डेंसिटी किसके बराबर होगा, तो इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी के बराबर। ये बोलो या ये बोलो, बात वही है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। कितना टाइम हो गया, 50 मिनट हो गया। अब एक चीज और हम लोग देखेंगे, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी का स्पेलिंग क्या होगा, SUSCEP, ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है। तो अब देखो यहां पे जब हम लोग जैसे जैसे पोलराइजेशन हो रहा है, जो हमारा पोलराइजेशन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हमारा जो नेट फील्ड है, नेट फील्ड बढ़ता जाएगा, नेट फील्ड बढ़ता जाएगा मतलब पोलराइजेशन भी बढ़ता जाएगा, नेट फील्ड बढ़ता जाएगा मतलब पोलराइजेशन भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, पोलराइजेशन समझ गए ना, पोलराइजेशन, नेट फील्ड क्या है, तो ये एक्सटर्नल फील्ड था E नॉट, ये इंड्यूस्ड फील्ड है E इंड्यूस्ड, और ये जो आ गया हमारा ये क्या है, E है नेट फील्ड। तो नेट फील्ड, जैसे जैसे नेट फील्ड बढ़ेगा तो नेट फील्ड किसके प्रोपोर्शनल होगा, एक लाइन में, लीनियर में अगर हम लोग देखें नेट फील्ड पोलराइजेशन के प्रोपोर्शनल होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इफ द फील्ड इज नॉट लार्ज, अगर फील्ड E ये बड़ा नहीं है, काफी बड़ा नहीं है, ये जो हमारा कौन सा फील्ड है, ये इंड्यूस्ड नहीं, इंड्यूस्ड फील्ड नहीं है, ये नेट फील्ड है, अगर बहुत बड़ा नहीं है, देन पोलराइजेशन P इज प्रोपोर्शनल टू द रिजल्टेंट फील्ड E एग्जिस्टिंग इन डाई इलेक्ट्रिक, जो डाई इलेक्ट्रिक में जो फील्ड है उसके प्रोपोर्शनल होगा। इसको याद कर लोगे, लिख लोगे। अब अगर हम लोग यहां से इक्वल का साइन हटाते हैं, प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, तो इक्वल देना पड़ता है, दे दो इक्वल, और यहां अब जो हमारा कांस्टेंट आता है वो कुछ इस टाइप का है, इसको क्या बोलते हैं, साई, CHI, साई। ठीक है, और ये E। अब देखो इसका और इसका यूनिट अलग है, तो हम लोग इसके यूनिट को बैलेंस करने के लिए इस कांस्टेंट के साथ हम लोग एप्सिलॉन नॉट भी लिख देते हैं। मतलब हम लोग क्या लिखते हैं, P बराबर एप्सिलॉन नॉट साई इंटू E। एनसीईआरटी में देखोगे लिखा रहेगा P बराबर साई E लिख देगा, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, साई E का वैल्यू यही है, और ये E, साई E का वैल्यू क्या है, एनसीईआरटी में ये लिखा, साई E का वैल्यू क्या है, ये है एप्सिलॉन नॉट इनटू साई। ठीक है, तो यहां से हमको मिल गया साई का वैल्यू, साई का वैल्यू क्या मिल गया, E बाई P। ठीक है, कुछ छूट रहा है क्या, कुछ गलत लिख दिए शायद हम लोग, हाँ एक मिनट, साई के लिए, अच्छा ओके, ये दोनों को इधर भेजेंगे ना, तो साई बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों को इधर भेज दो, इधर ऊपर में P रहेगा, सॉरी गलत लिख दिया था, P बाई एप्सिलॉन नॉट E। थोड़ा सा दिमाग कम काम करता है गर्मी में। ये आ गया हमारा ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी लिखते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, नोट करो, thus the ratio of polarization, रेशियो ऑफ पोलराइजेशन लिखो, ससेप्टिबिलिटी क्या है, रेशियो ऑफ, आगे इसी से हम लोग डेफिनेशन बना देंगे,
रेशियो ऑफ पोलराइजेशन टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्या है? एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या है? रेशियो ऑफ, लिखो, रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ पोलराइजेशन, P क्या है? पोलराइजेशन टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इसको नोट कर लोगे, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी हो जाएगा ये, ठीक है। एक चीज और देख लेते हैं, 55 मिनट हुआ है, एक चीज और देख लेते हैं, ठीक है। फिर अगले वीडियो में सही से नया स्टार्ट करेंगे। रिलेशन बिटवीन के समझ लो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड साई समझ गए, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। तो सबसे पहले तुम लोग लिखो, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं, E बराबर क्या है? E नॉट माइनस E इंड्यूस्ड लिखो, E इंड्यूस्ड लिखो, या इसी को लिखो तुम लोग E पोलराइज, मतलब पोलराइजेशन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम लोग E पोलराइज लिख देते हैं। E इंड्यूस्ड या E पोलराइज लिखो, जो लिखो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब हमारा क्या होगा? अब हम लोग लिखते हैं लेकिन बट E पोलराइज्ड बताओ तुम्हारा क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का तुम लोग को फॉर्मूला पता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो E पोलराइज्ड अगर तुम देख रहे हो तो क्या होगा? सिग्मा पोलराइज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो सिग्मा पोलराइज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड यही होता है ना, E बराबर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये तो जानते हो, पढ़े हो लोग, फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हो, सेकंड में पढ़ा है। और अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पोलर डेंसिटी जो हम लोग पढ़े थे, पोलराइजेशन डेंसिटी, तो सिग्मा P किसके बराबर था? पोलराइजेशन P के बराबर। तो ये P लिख दो, P बाई एप्सिलॉन नॉट लिख दो। अब हम लोग चलते हैं इस वाले में। E बराबर क्या था? E नॉट माइनस EP, ठीक है। अब EP का वैल्यू तुमको पता है, EP का वैल्यू पुट कर दो। EP का वैल्यू कितना है? यहां निकाल लिए, P बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग किसका वैल्यू निकाले थे? P का वैल्यू हम लोग निकाले थे, तो हम लोग P के वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। देखो हम लोग थोड़ी देर पहले क्या निकाले हैं, इसको अब मिटा देता हूं, इसका कोई काम नहीं है। हम लोग थोड़ी देर पहले क्या निकाले थे कि P इज प्रोपोर्शनल टू E। अगर E बहुत बड़ा नहीं है तो फिर P बराबर हम लोग क्या लिखे थे? एप्सिलॉन नॉट साई E। तो P के जगह पे हम लोग यहाँ पे रीजन बता देंगे, यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं। तो ये क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट E नॉट माइनस P की जगह पे क्या लिखिए? एप्सिलॉन नॉट ससेप्टिबिलिटी, ये सही है ना, E अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट AX नहीं है ना, साई है, साई CHI साई, ठीक है। ये समझ गए तुम लोग? तो एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया। अब क्या किया जाए? तो अब अगर तुम लोग ये आया ना, E बराबर साई E। अब अगर इसमें से E कॉमन निकाल लो, या डिवाइडिंग बोथ साइड E, जो बोलो, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई E कर दो, तो इधर भी क्या हो जा रहा है? E बाई E। इधर क्या हो जा रहा है? E नॉट बाई E माइनस साई E बाई E, ठीक है। क्या किया हम लोग? डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय E, ठीक। E कैंसिल हो गया, E कैंसिल, यहाँ 1 बचा, 1 इज इक्वल टू, अब देखो E बाई E नॉट क्या है? थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े हैं कि E बाई E नॉट बराबर K। तो इसके जगह पे क्या लिख देंगे? K माइनस, यहाँ क्या हो गया? साई। समझ आया? K माइनस साई, या हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको इधर भेज दो तो K बच जाएगा उधर, K बराबर 1 प्लस
साई, ये रिलेशन है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग कैपेसिटर के बीच में डाई इलेक्ट्रिक डाल दे रहे हैं तो कैसे क्या चेंज आ रहा है, क्या चेंज नहीं आ रहा, उसको अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं, यहां तक नोट कर लो। ये रिलेशन है किसके बीच में, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी क्या है तुम लोग को पता है। चलो ठीक है, थैंक यू।